चल रही स्क्रीन? चल रही है ना? आ जाओ। होगा क्या मतलब? दे दिए, बांट दिए मैंने सबको। खराब हो गया? ठीक है, बैठ जा, क्लास लगा लो, फॉर्म बाद में लो। अच्छा, तो हम बोल रहे थे, बैठ जाओ इधर, मैं कराओ। तो हमारे पास आ गया, हमने क्या बोला था, हमारे पास आ गए कार्बोक्सिलिक, आ रहा ना इस पे? ठीक है। और उसके बाद मैंने बोला एसिड क्लोराइड्स, और तीसरे बताए मैंने एसिड एनहाइड्राइड्स। तो एसिड एनहाइड्राइड्स में आ जाएगा आपके पास RCO ट्वाइस O। ठीक है, ये स्ट्रक्चर अगर आपको मैं खोल के बताता हूँ तो ये आपके पास ये आ जाता है इस तरह से, C डबल बॉन्ड OOH कार्बोक्सिलिक। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास दूसरा आ जाएगा हमारे पास एसिड क्लोराइड में RCOCl, ये आ गए एसिड क्लोराइड्स। ठीक है। और थर्ड है हमारे पास एसिड एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड का मतलब है कि हमारे पास यहाँ से H2O मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज हुआ होता है। तो ये आ गया RCO, ठीक है, O, और फिर इसके बाद फिर से CO, और ये आ गया R। ठीक है, ये होता है एसिड एनहाइड्राइड। यहाँ पे आपके पास क्या था, इसको अगर मैं देखो ऐसे बताऊं तो ये मेरे पास पहले क्या थे, COOH, ठीक है, और ये भी OH। फिर क्या हुआ, यहाँ से मेरे पास ये जो है यहाँ से रिलीज हो गए, और ये कार्बन जो है इस ऑक्सीजन से जुड़ गया। तो जो मेरे पास बना उसको हम बोलेंगे एसिड एनहाइड्राइड। ठीक है, तो इसको हम देखो, ये आ गया आपके पास एसिड एनहाइड्राइड। ठीक है, विद द रिलीज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, दो कार्बोक्सिलिक एसिड्स थे, तो इनके साथ जब हम रिएक्शन करेंगे तो हमारे पास क्या हो गई, एस्टर की फॉर्मेशन होगी। अब पहले आपको ये पता होना चाहिए भी एस्टर क्या होता है। तो एस्टर का जो आपके पास फॉर्मूला है, क्या होता है एस्टर का जनरल फॉर्मूला? R क्या होता है, COOR, है ना, COOR। ये R डैश कर देते हैं कि भाई R अलग है, R डैश अलग एल्काइल ग्रुप है। ठीक है, तो इसकी फॉर्मेशन होगी हमारे पास, और ये हम पढ़ेंगे अंडर द एस्टेरिफिकेशन ऑफ द अल्कोहल्स। ठीक है, किस किस से होगी, कार्बोक्सिलिक से, एसिड क्लोराइड से, और एसिड एनहाइड्राइड से। ठीक है, तो देखो इसके जो जनरल रिएक्शंस हैं, ये आ गया हमारे पास नंबर 1 AR/ROH। इसका मतलब क्या है कि या तो ये फिनोल हो सकता है अगर ये एराइल ग्रुप होगा। ठीक है, मतलब ये बेंजीन रिंग होगा अगर, या बेंजीन का कोई डेरिवेटिव होगा, तो ये आ गया हमारे पास, ये क्या हो जाएगा, फिर ये फिनोल हो जाएगा इस तरह से, ये इस तरह से फिनोल हो जाएगा। या फिर ये ROH होगा, तो R में हमारे पास मान लो कि हमारे पास मिथाइल ग्रुप है, तो ये मीथेनॉल हो गया। ठीक है, या इथाइल ग्रुप है तो इथेनॉल हो गया, C2H5 है तो ये इथेनॉल हो गया। तो जब ये हमारे पास अल्कोहल या फिनोल है, तो पहला हमने बोला था किसके साथ रिएक्शन, कार्बोक्सिलिक के साथ रिएक्शन। ठीक है, अब यहाँ R दिया तो हम इसको R डैश लिखेंगे कि हमारे अल्काइल ग्रुप जो है उसको हम क्या कर सकें, डिफ्रेंशिएट कर सकें कि भाई हमारा अल्कोहल में कौन सा अल्काइल ग्रुप है और कार्बोक्सिलिक में कौन सा अल्काइल ग्रुप है। ठीक है, तो ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन होगा, और इन द प्रेजेंस ऑफ, यहाँ पे H पॉजिटिव में लिख रहा हूँ तो इसका मतलब क्या है कि ये एसिडिक मीडियम है। ठीक है, H पॉजिटिव का मतलब है कि ये एसिडिक मीडियम है। तो अब मेरे पास फॉर्मेशन होगी यहाँ पे जनरल में AR/R, इन्होंने जैसे लिखा है OCOR डैश, या फिर RCOOR, एक ही बात है, ये एस्टर है आपके पास। ठीक है, जिसका मैंने आपको फॉर्मूला ओपन करके बताया, RCOOR डैश। ठीक है, या R की जगह पे अगर आपके पास एराइल ग्रुप आ रहा है तो ये क्या होगा, ये एक
ये आ गया AR, ठीक है, एरोमेटिक एस्टर हो जाएगा कोई हमारा, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है ये आ गया एस्टर की फॉर्मेशन, ठीक है। और साथ में हमारे पास इसमें बनेगा प्लस H2O, ठीक है। तो अल्कोहल कार्बोक्सिलिक के साथ चाहे, और दूसरा कौन सा था, या फिर हमारे पास ये जो है एसिड एनहाइड्राइड, ठीक है, इसके साथ, या फिर हमारे पास एसिड क्लोराइड के साथ जो है वो एस्टर की फॉर्मेशन करेगी, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जनरल रिएक्शन है हमारे पास, ये आ गया हमारे पास अल्कोहल या फिनोल प्लस हम ले रहे हैं CO ट्वाइस O। बताओ क्या है ये, क्या है पल्लवी, क्या है ये? कृष्णा क्या है? अभी तो बताया, इसको ओपन करके देखो, ये देखो R' C डबल बॉन्ड O और फिर उसके बाद बीच में एक ऑक्सीजन और है, और फिर उसके साथ ये जुड़ा हुआ। अच्छा, सॉरी, यहाँ पे थोड़ा ऑक्सीजन ज़्यादा ही लग गए। ये आ गया OC डबल बॉन्ड O और ये फिर R'। क्या है ये? एनहाइड्राइड, इसको हम बोलते हैं एसिड एनहाइड्राइड, ठीक है। ये हमारे पास 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप थे, ठीक है, उससे H2O जो है वो बाहर निकला है, और साथ में ये हमारे पास एसिड एनहाइड्राइड बना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैं लिख रहा हूँ, तो ये जो चीज़ है, ठीक है, ये देखो ये सेम है, RCO ट्वाइस, एक इस साइड है एक इस साइड है, ठीक है, और बीच में एक ऑक्सीजन से ये जो है आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो अब ये हमारे पास जब अल्कोहल या फिनोल के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारे पास इन द एसिडिक मीडियम, तो हमारे पास क्या बनेगा, फिर से वही एस्टर बनेगा AR, और आ गया हमारे पास ROCO R' प्लस, अब क्या बनेगा, H2O बनेगा? नहीं, अब H2O नहीं बनेगा हमारे पास, अब हमारे पास बनेगा कार्बोक्सिलिक, ठीक है। तो साथ में आएगा R'COOH, ठीक है। हाँ, एसिड जो हमारे पास तीसरा है एसिड क्लोराइड्स, उसमें हमारा जो मीडियम है अब वो हमारे पास एसिडिक मीडियम नहीं आएगा, वहाँ पे हमारे पास आएगा बेसिक मीडियम, और उसमें हम क्या लेंगे, एज ए बेस पिरिडीन जो है उसको हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो थर्ड रिएक्शन हो गया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास AR या फिर ROH, अल्कोहल या फिर फिनोल, ठीक है, और साथ में हम R'COCl, इसका मतलब है एसिड क्लोराइड, ठीक है। और इसको हम रिएक्ट करवा रहे हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन, PY लिखते हैं शॉर्ट में, ठीक है, बुक में पूरा लिखा हुआ है, आप शॉर्ट में लिखते हो तो PY लिखते हैं इसको, ठीक है। और अब आपके पास फिर से एस्टर की फॉर्मेशन होगी, जो कि एरोमेटिक भी हो सकता है और एलिफेटिक भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपका जो रिएक्टेंट थे वो क्या थे, एरोमेटिक थे कि आपके R' एरोमेटिक थे कि एलिफेटिक थे, ठीक है। और इसके साथ आपके पास फॉर्मेशन हो रही है HCl की, ठीक है। तो देखो साथ में इसमें क्या दिया हुआ है, द रिएक्शन विद कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एसिड एनहाइड्राइड इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। जो H पॉजिटिव लिखा है तो हमने कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लेना स्मॉल अमाउंट में, उससे हमारे पास क्या हो जाएगा, एसिडिटी आ जाएगी, ठीक है। तो H पॉजिटिव इसलिए लिखा हुआ। द रिएक्शन इज रिवर्सिबल, इसीलिए हम क्या करेंगे, इसमें ये रिवर्सिबल का सिंबल जो है हम लगा रहे हैं, ठीक है। रिवर्सिबल का मतलब है कि रिएक्शन जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में भी जो है जा सकता है, ठीक है। एंड देयरफॉर वाटर इज रिमूव्ड आउट। अब ये रिएक्शन रिवर्सिबल का मतलब क्या है, हमारे पास जो दोनों प्रोडक्ट बन रहे हैं, ठीक है, अगर वो दोनों प्रोडक्ट होंगे तो वो आपस में, अगर ये मेरे पास दोनों प्रोडक्ट होते हैं तो ये वापस आपस में दोबारा से रिएक्ट करके जो है वो क्या कर सकते हैं, बैकवर्ड डायरेक्शन में जा सकते हैं,
बट अगर मैं यहाँ से H2O को रिमूव कर लेता हूँ तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जो है वो नहीं जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए क्या करा जाता है इसमें कि जो वाटर है उसको रिमूव कर लिया जाता है एज सून एज जब वाटर की फॉर्मेशन होती है। अच्छा, उसके बाद आ गया रिएक्शन विद एसिड क्लोराइड, तो वो किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ ए बेस पिरिडीन, ठीक है। और पिरिडीन का यूज़ किया जा रहा है फॉर द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ द HCl, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसकी न्यूट्रलाइजेशन के लिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आया इट शिफ्ट द इक्विलिब्रियम टू द राइट हैंड साइड, द इंट्रोडक्शन ऑफ एसिटाइल क्लोराइड ग्रुप इन अल्कोहल्स और फिनोल्स इज नोन एज एसिटाइलेशन। तो देखो हम क्या बोल रहे हैं, इसमें आ गया द इंट्रोडक्शन ऑफ एसिटाइल ग्रुप। एसिटाइल ग्रुप है आपके पास CH3CO, ठीक है। द इंट्रोडक्शन ऑफ एसिटाइल ग्रुप इन अल्कोहल्स और फिनोल्स इज नोन एज, इसको हम बोलते हैं एसिटाइलेशन, एसिटाइलेशन, ठीक है। एसिटाइलेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड प्रोड्यूसेस एस्पिरिन। अब इसमें आपके पास एक कंपाउंड आ रहा है, इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इसको बोलते हैं हम एस्पिरिन, ठीक है। आपके पास देखो ये आ गया आपके पास सैलिसिलिक एसिड, दिख रहा ना, ठीक है। सैलिसिलिक एसिड COOH एंड OH, क्या नाम होगा इसका? नहीं, IUPAC नेम क्या होगा? अगर ये ना हो तो इसका नाम क्या होगा? बेंजीन रिंग है और उसके ऊपर कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ है, इसको हम क्या बोलते हैं? बेंजोइक एसिड, ठीक है। और ये जो है अब इसमें प्रेफरेंस दी जाती है कार्बोक्सिलिक ग्रुप को, ठीक है। तो ये जो हाइड्रोक्सी है ये नंबर 1 आ गया और ये नंबर 2 आ गया, तो इसका IUPAC नेम हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी आगे बेंजोइक एसिड, ठीक है। पर इसका जो कॉमन नेम है वो है सैलिसिलिक एसिड, SALICYLIC, सैलिसिलिक एसिड, ठीक है। तो ये जो सैलिसिलिक एसिड है अब हम इसकी करेंगे एसिटाइलेशन, ठीक है। एसिटाइलेशन का मतलब है एसिटाइल ग्रुप की इंट्रोडक्शन, ठीक है। और ये जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है इसकी जगह हमारे पास ये आ गया हमारे पास, अरे ये आ गया हमारे पास CH3CO ट्वाइस O, ठीक है। क्या बना ये? इसको ये है एसिटिक एनहाइड्राइड, कैसे बना एसिटिक एनहाइड्राइड? देखो ये आपके पास एसिटिक एसिड है, ठीक है, CH3COOH, ठीक है। इसके 2 मॉलिक्यूल्स आपस में क्या करेंगे? एनहाइड्राइड की फॉर्मेशन करेंगे, तो ये बन जाएगा CH3CO ट्वाइस, ठीक है, O प्लस H2O जो है यहाँ से रिलीज होगा, ठीक है। एसिटिक एसिड से बनता है तो इसको हम बोलते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड का मतलब है, एनहाइड्रस का मतलब है जिसमें से वाटर रिलीज हो चुका है, ठीक है। एनहाइड्रस फॉर्म क्या होता है? वाटर जो है उसमें से हमने बाहर निकाल दिया वो, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक है। तो एसिटिक एनहाइड्राइड को हम यूज़ करेंगे किसके लिए? जो हमारे पास सैलिसिलिक एसिड है उसकी एसिटाइलेशन करने के लिए, ठीक है। तो इसकी एसिटाइलेशन की हमने इन एसिडिक मीडियम, ठीक है। तो हमारे पास क्या बनेगा? ये जो हमारा कंपाउंड बनेगा, इस कंपाउंड को हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, जिसका नाम होता है एस्पिरिन। सुनो नाम, दवाई होती है, साल्ट वही होता है, नाम अलग कर दिया ना, डिस्प्रिन रख दिया या कुछ इस तरह का, ठीक है। साल्ट इसमें एस्पिरिन का होता है, ठीक है, जो पेन किलर के रूप में आप यूज़ करते हो, ठीक है। तो ये आ गया COOH और साथ में यहाँ पे एसिटाइल ग्रुप आ गया आपके पास OCOCH3, ठीक है। ये आपके बन गया, इसका कॉमन नेम आ गया आपके पास एसिटाइल सैलिसिलिक
एसिड, या फिर आप इसको बोलोगे एस्पिरिन। नाम याद रखना इसका, 1 मार्क में क्वेश्चन आ जाता है कि भाई एस्पिरिन का फॉर्मूला क्या है या एस्पिरिन का नाम क्या है। ठीक है, तो एसिटाइल क्या आ गया आपके पास, सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, और साथ में इसके साथ आपके पास बाई प्रोडक्ट बनेगा, आपके पास आ गया CH3COOH। कौन सा एसिड है, अभी पीछे हमने ये एसिड यहाँ लिखा, एस्टिक एसिड। ठीक है, अगर IUPAC लिखना हो तो कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, तो क्या बन गया, इथेन ओइक एसिड। और दिमाग लगाया करो थोड़ा सा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। इसके पीछे का जो लेक्चर था वो आपने मिस कर दिया। ठीक है, तो ग्रुप में मैं भेजूंगा, देख लेना, उसमें रिकॉर्ड हो रहा है साथ में। ठीक है, ग्रुप में भेज दूंगा मैं, देख लेना आप। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ गए रिएक्शन इन्वॉल्विंग द क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन। अभी इससे पहले हमने सब नंबर 1 पे किया ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के क्लीवेज के रिएक्शंस, जिसमें क्या था, एसिडिटी ऑफ फिनोल या फिर एसिडिटी ऑफ अल्कोहल, H पॉजिटिव हो रहा था, या फिर रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स जैसे कि सोडियम के साथ। ठीक है, सोडियम के साथ रिएक्शन कर रहा था तो OH बॉन्ड ब्रेक हो रहा था और वहाँ पे H की जगह सोडियम आ रहा था, है ना, सोडियम फिनॉक्साइड बन रहा था। ठीक है, इस तरह के रिएक्शन। अब हमारे पास आएगा क्लीवेज ऑफ द CO बॉन्ड। ठीक है, हमारे पास जो देखो अल्कोहल होता है वो किस तरह से होगा, ROH। ठीक है, तो ये R क्या है, कोई कार्बन ही है। ठीक है, OH, और ये आगे जो भी होगा आपके पास, ठीक है, यहाँ पे आगे कार्बन हो या हाइड्रोजन हो, जैसे ये हाइड्रोजन हो। ठीक है, अब हम इस बॉन्ड की क्लीवेज की बात करेंगे। ठीक है, कि CO बॉन्ड की क्लीवेज से कौन कौन से रिएक्शंस हमारे पास होंगे। ठीक है, तो फर्स्ट है इसमें हमारे पास है रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड्स। रिएक्शन विद, नोट भी कर लिया करो भाई। क्या बोल रहा है आर्यांश, ले आजा, मैं देता हूँ, ले ले करनी है, पेन गुम हो गया तो तू पढ़ने वाला पढ़, बाकी तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो रिएक्शन विद, ये क्या आ गया, अरे डिस्कार्ड। ठीक है, रिएक्शन विद हमारे पास हाइड्रोजन हैलाइड्स में हमारे पास जो हाइड्रोजन हैलाइड है, ठीक है, जैसे ये आ गया HX। ठीक है, ये आ गया हमारे पास हाइड्रोजन हैलाइड, और ये हम रिएक्ट करवाएंगे इसको ROH अल्कोहल के साथ। ठीक है, तो हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास बनेगा अल्काइल हैलाइड RX। ये हमने पढ़े थे पिछला, जब हमने पूरे चैप्टर पढ़ा वो किसके ऊपर था, हैलो एल्केन्स के ऊपर था। ठीक है, तो RX क्या है, एक क्या है, हैलो एल्केन है। ठीक है, और R डैश, अगर हम ये R जो है हमारे पास, अगर कोई मान लो कि एराइल है, कोई बेंजीन या उसका डेरिवेटिव है, तो क्या है वो, फिर वो हैलो एरीन है। हैलो एल्केन्स और हैलो एरीन्स के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, तो ये फॉर्मेशन करेंगे अब हमारे पास किसकी, हैलो एल्केन की, और साथ में H2O की। तो ये आ गया रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड्स। ठीक है, और ये लिख भी रहा है इसमें कि रेफर यूनिट 10 चैप्टर 12। अच्छा, चैप्टर 12 तो नेक्स्ट हो, नहीं क्लास 12, सॉरी, क्लास 12 चैप्टर 10। ठीक है, तेरे में लग गया ना, क्योंकि ये बुक जो है वो नई है, मेरे पास जो है बुक वो पुरानी है। ठीक है, उसमें पिछले साल की है ना, 14-15 चैप्टर थे, इसमें आपका चैप्टर नंबर अलग होगा। ठीक है, अच्छा, अब देखो यहाँ पे ये आपके पास रिएक्शन नहीं आएगा, पर आपके पास इससे रिलेटेड, इस रिएक्शन से रिलेटेड एक टेस्ट आता है, उसका नाम है लुकास टेस्ट। ठीक है, और ये आता है, नोट कर लो, ये पेपरों में आता है। ठीक है, जरूरी है, नाम इसका नोट करो और डेफिनेशन भी इसकी नोट करो।
लुकास टेस्ट, ठीक है। लुकास टेस्ट में हम जो लुकास रिएजेंट यूज करते हैं वो होता है आपके पास कंसनट्रेटेड HCl प्लस ZnCl2, ठीक है, ये याद रखना है लुकास रिएजेंट। अभी भी हमारे वो CSU तो उसमें एक क्वेश्चन पूछा था टोलरेंट रिएजेंट, अरे नहीं आया था किसी को, किसी ने दे दिया था जवाब, ठीक है। तो वो जो मेन आपके रिएजेंट है उनकी भी आपको आने चाहिए, ठीक है। हम तो वो होता है अमोनिएटेड सिल्वर, क्या होता है भाई सक्षम सुना है? टोलरेंट रिएजेंट अमोनिएटेड सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, नहीं सुना वो भी ध्यान से, ठीक है। तो ये लुकास टेस्ट है आपके पास। इसमें क्या क्या होते हैं रिएजेंट? कंसनट्रेटेड HCl और ZnCl2, ठीक है, इसको हम बोलते हैं लुकास रिएजेंट। तो इसमें क्या होगा, अब हमारे पास हम डिफ्रेंशिएट क्या करेंगे इसमें? हम डिफ्रेंशिएट करेंगे इसमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल्स को, ठीक है, कि हमारे पास अल्कोहल्स होंगे तो हम पता लगा सकते हैं कि अल्कोहल प्राइमरी है कि सेकेंडरी है कि टर्शरी है, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, देखो अल्कोहल्स आर सोलुबल इन लुकास रिएजेंट वाइल देयर हैलाइड्स आर इमिसिबल, ठीक है। जो हमारे अल्कोहल्स होंगे वो लुकास रिएजेंट में बोले सोलुबल हैं, पर जो उनके क्या बन रहे हैं, उनके जो हैलाइड्स बन रहे हैं, ठीक है, जो हमने ये ऊपर टेस्ट किया, ठीक है, हैलो एल्केन जो बने, जो हैलाइड्स हमारे पास बने, ठीक है, वो क्या है? इमिसिबल है। इमिसिबल मतलब वो उसमें सोलुबल नहीं है, ठीक है। और वो क्या करेंगे फिर? उसमें टर्बिडिटी शो करेंगे। अगर इमिसिबल है तो वो क्या होंगे? वो कलरलेस नहीं होगा, जो हमारा सॉल्यूशन बनेगा वो कलरलेस नहीं होगा और टर्बिडिटी शो करेगा, ठीक है। उसमें क्या आ जाएगा? कलर आ जाएगा वो वाइट कलर के, या फिर उसमें थोड़ा मतलब मैलापन आ जाएगा, ठीक है। टर्बिडिटी इन सॉल्यूशन इन केस ऑफ टर्शरी अल्कोहल टर्बिडिटी प्रोड्यूसेस इमीडिएटली। तो जो हमारे जो टर्शरी अल्कोहल्स होंगे, ठीक है, जो टर्शरी अल्कोहल्स हैं, घूम जा, अच्छा, जो हमारे पास टर्शरी अल्कोहल्स हैं किस तरह से होगा? हमारे पास टर्शरी अल्कोहल का फॉर्मूला C और यहाँ पे हमारे पास OH, ठीक है, यहाँ पे R डबल डैश, ठीक है। तो ये हमें क्या करेंगे, जब हम इसको लुकास रिएजेंट के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये शो करेंगे टर्बिडिटी इमीडिएटली, ये ध्यान रखना है, इमीडिएटली। स्पेलिंग देख लेना, गलत होगी तो L2 होंगे वैसे भी, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास अगर हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल्स आ रहे हैं, ठीक है, तो वो हमारे को टर्बिडिटी इन केस ऑफ टर्शरी अल्कोहल टर्बिडिटी इज प्रोड्यूस इमीडिएटली एज दे फॉर्म द हैलाइड्स। अब ये टर्बिडिटी किसकी वजह से आ रही है? हैलाइड्स की वजह से आ रही है, ठीक है, जो कि इंस्टेंटली जो है वो जिनकी फॉर्मेशन होती है, ठीक है। प्राइमरी अल्कोहल्स डू नॉट शो टर्बिडिटी एट रूम टेम्परेचर, और जो प्राइमरी अल्कोहल्स हैं, ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल्स, तो वो रूम टेम्परेचर पर क्या होंगे? टर्बिडिटी शो नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे शो? क्योंकि वो रूम टेम्परेचर पर जो है वो हैलाइड्स में, जो हैलोजन हैलाइड्स हैं उसमें वो कन्वर्ट ही नहीं हुए, ठीक है, तो वो इमिसिबल हुए ही नहीं, तो हमारा जो सोल्यूशन है वो कैसा रहेगा? वो ट्रांसपेरेंट ही रहेगा, ठीक है। और जो सेकेंडरी है, ठीक है, वो यहाँ पे दिया नहीं है, बट सेकेंडरी अल्कोहल जो है वो कुछ देर के बाद, जैसे 5 मिनट के बाद जो है वो धीरे धीरे टर्बिडिटी जो है वो शो करते हैं, ठीक है। ये आप उसमें पढ़ लेना, उसमें दिया होता है कि जो टर्शरी है वो इमीडिएटली, और जो सेकेंडरी है वो कुछ टाइम के बाद 5 to 10 मिनट्स के बाद जैसे वो क्या करेंगे? टर्बिडिटी शो करेंगे। और जो प्राइमरी है वो टर्बिडिटी शो ही नहीं करेगा, क्योंकि जो हमारा हैलोजन हैलाइड्स हैं उसकी फॉर्मेशन नहीं होती है, ठीक है। तो लुकास रिएजेंट क्या क्या है? क्या क्या है भाई? लिखा मैंने, नहीं लिखा आपने? कंसंट्रेटेड HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड और ZnCl2, ठीक है। अच्छा, उसके बाद
घड़ी है ना आपके पास, मेरे पास नहीं है, ऐसे इसमें भी होगी, है अभी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास देखो एक और जो अगला रिएक्शन आ रहा है, ठीक है, वो भी इन्होंने दिया हुआ है, बोले यूनिट 10 क्लास +2, तेरे में यूनिट कौन सा है, 6th यूनिट 6th क्लास +2 में वो हमने कर लिया है, वो है रिएक्शन विद फॉस्फोरस ट्राईहैलाइड्स, ठीक है। फॉस्फोरस ट्राईहैलाइड्स का मतलब आ गया, कहाँ गया मेरा वो, देखो फॉस्फोरस ट्राईहैलाइड्स का मतलब आ गया PX3, ठीक है। X यहाँ पे आपके पास हो सकता है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। तो इसके साथ हम जब रिएक्शन करेंगे तो अब हमारे पास ये क्या होगा, ये भी हमने जो है वो हैलो एल्केन्स वाले चैप्टर में जो है वो पढ़ लिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, हमारे पास जो अल्कोहल्स हैं, ठीक है, वो आपके फॉस्फोरस ट्राईहैलाइड के साथ जब रिएक्ट करेंगे तो वो क्लोरोएल्केन की फॉर्मेशन करते हैं। जैसे आपके पास देखो, मैं यहाँ पे एक लिख देता हूँ एग्जांपल, जैसे आपके पास है CH3 CH2 और ये आ गया हमारे पास OH, कौन सा भाई, कौन सा कंपाउंड है ये, प्लस ले लिया हमने PbR3, ये कौन सा कंपाउंड है, कौन सा अल्कोहल है, इथेनॉल है, ठीक है, इथेनॉल, ठीक है। और PbR3 के साथ रिएक्ट करके ये क्या करेगा, अब देखो मैंने क्या बोला, OH ग्रुप जो है वो रिप्लेस होगा किससे, ब्रोमीन से, ठीक है। तो ये बन गया CH3 CH2 और Br, ब्रोमोइथेन बन गया, ठीक है। और साथ में अब हमारे पास क्या हुआ, इसके लिए हमारे पास इसके 3 इथेनॉल के जो हमारे पास 3 मोल्स इसके आ गए, ठीक है, और PbR3 का 1 मोल आ गया। तो जब हमारे पास ये बनेंगे तो ये बन गए 3 मोल्स ऑफ ब्रोमोइथेन, ठीक है। और साथ में हमारे पास क्या बचे, 3 OH बच गए, ठीक है, और साथ में हमारे पास एक फॉस्फोरस बच गया, ठीक है। तो अब हमारे पास साथ में बनेगा H3PO3, ठीक है, इसको हम बोलते हैं फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। इस तरह से ये रिएक्शन होंगे। ये रिएक्शन आपने बाकी ज़्यादा देखने होंगे तो पिछले चैप्टर में आपने हैलो एल्केन्स में पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें भी क्या हो रहा है, हमारे पास C और O बॉन्ड के बीच में क्लीवेज हो रही है, ठीक है, C और O बॉन्ड के बीच में क्लीवेज हो रही है, OH ग्रुप जो है वो रिप्लेस हो रहा है बाय द ब्रोमीन, ठीक है, या बाय जो भी आपके पास हैलोजन होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लिखो डिहाइड्रेशन, ये जरूरी है, डिहाइड्रेशन क्या मतलब हो गया, डिहाइड्रेशन का वाटर मॉलिक्यूल जो है वो बाहर निकल रहा है, पानी की कमी हो रही है ना, ठीक है। हाँ, डिहाइड्रेशन आप जनरल टर्म भी यूज़ करते हो, है ना, कि कई बार ऐसा होता है कि बड़े ज़्यादा थक जाते हो, सारा दिन काम किया, कुछ क्या बोलते हैं पानी नहीं पिया, तो आपको डिहाइड्रेशन हो जाती है, पानी की कमी हो जाती है। तो यहाँ हमारे कंपाउंड को भी जो है वो पानी की कमी हो जाएगी, ठीक है, पसीना भी पड़ेगा उसको, तो उसका जो वाटर मॉलिक्यूल है वो बाहर भी निकालना है, ठीक है। आपको पड़े ना पड़े डिहाइड्रेशन के लिए, पर इसको जो है वाटर मॉलिक्यूल हमने बाहर निकालना है, ठीक है। तो देखो डिहाइड्रेशन का मतलब आ गया, केमिस्ट्री में आएगा रिमूवल ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, रिमूवल ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, ठीक है। ऐसे मत लिखना कि कोई पूछे डिहाइड्रेशन क्या है, स्कैरसिटी ऑफ वाटर, नहीं, ठीक है, रिमूवल ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, ठीक है। और इससे क्या होगा, हमारे पास जो हमारे पास अल्कोहल होगा उसकी जब डिहाइड्रेशन होगी तो HOH, ये क्या है भाई, ये जो बनाया मैंने आगे, ठीक है, हमारे पास ठीक है, आगे हमने कंपाउंड नहीं लिखे, आगे यहाँ पे लंबा जो भी हो सकता है, अल्कोहल है इन जनरल ना, ठीक है, OH ग्रुप लगा हुआ है, बाकी हमारे पास जो है वो ये अल्कोहल है एक, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, ये जो मेरे पास
H और OH है, ठीक है, ये यहाँ से H2O मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज करेंगे, ठीक है। और हमारे पास अब किसकी फॉर्मेशन हुई, यहाँ से H पॉजिटिव निकला ना, देखो एक तो ये जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स थे वो कार्बन के ऊपर आए, ठीक है, तो कार्बन के ऊपर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। और OH जो है वो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन्स को अपने साथ लेके जाएगा, भाई ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस कार्बन के ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज का मतलब है कि भाई एक के पास इलेक्ट्रॉन है और एक कार्बोकेटाइन बना, एक कार्बोनाइन बना, एक कार्बोकेटाइन बना, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ जाएंगे। तो अब मेरे पास ये क्या बन गया है, C, इसको इस तरह से लगाते हैं, 1 2 और एक बॉन्ड था, एक और बॉन्ड बन गया, और ये, ठीक है, बैलेंसी सब की पूरी हो गई, और साथ में हमारा H2O जो है वो रिलीज हुआ है, ठीक है। तो फॉर्मेशन किसकी होगी, इथीन की, ठीक है। अब ये इथीन है ना, दिख रहा है ना आपको, इथीन की फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। और हमारा COH बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो रहा है, ठीक है। तो देखो इसमें क्या दिया हुआ है हमारे को यहाँ लिखा है कि अल्कोहल्स अंडरगो डिहाइड्रेशन टू फॉर्म एल्कीन्स ऑन ट्रीटिंग विद ए प्रोटिक एसिड, और ये जो है ये होता है इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव, ठीक है। प्रोटिक एसिड का मतलब है एक ऐसा एसिड जो कि H पॉजिटिव रिलीज कर सकता है, ठीक है, क्योंकि कुछ एसिड्स ऐसे होंगे ना जिसमें क्या बोलते हैं, अगर लुईस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग पढ़े कि इलेक्ट्रॉन का ही लेना देना है उसमें, ठीक है, हाइड्रोजन का लेना देना नहीं है। आर्हीनियस कॉन्सेप्ट में है ना ये H पॉजिटिव क्या बोलते हैं, जो डोनेट करता है या जो रिलीज करता है वो एसिड है, तो ये प्रोटिक एसिड हम इसको बोलते हैं, ठीक है, प्रोटॉन जो रिलीज कर रहा है, ठीक है। तो ये जो प्रोटिक एसिड है, अब ये प्रोटिक एसिड की प्रेजेंस में और साथ में चाहिए हमें हीट, ठीक है, फॉर्मेशन हो जाती है हमारे पास किसकी, एल्कीन की, ठीक है, कंसंट्रेटेड H2SO4 और H3PO4, एसिड यहाँ ले रहे हैं हम, कंसंट्रेटेड H2SO4 और H3PO4, कौन सा बताया, ये फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। ठहरो एक मिनट, फॉस्फोरिक, एक मिनट, H3PO4, H3PO4 और PO3 किया था मैंने पहले, ये फॉस्फोरस एसिड था पहले हमारा, फॉस्फोरिक नहीं बना था, फॉस्फोरस बना था। चलो यहाँ देखते हैं वाला H3PO3, ये फॉस्फोरस बना था, ठीक है, पहले जो बना था H3PO3 ये फॉस्फोरस एसिड है, ये हमारे पास अब यहाँ पे बातें मत करो, ठीक है। तो ये हमारे पास बना, यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, या तो कंसनट्रेटेड H2SO4 या फिर H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है, ये ले रहे हैं एज ए प्रोटिक एसिड, ठीक है। अच्छा, अब इसमें अगर हम एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे देखो एग्जांपल हमारे पास दिए हुए हैं अलग अलग, ठीक है, और जो जैसे जैसे हमारा जो अल्कोहल है, ठीक है, वो चेंज होता जाएगा, प्राइमरी के उसमें जो है वो अलग कंडीशंस हैं, सेकेंडरी के उसमें अलग कंडीशंस हैं, टर्शरी के अलग कंडीशंस हैं, ठीक है। तो जो यहाँ पे दिया हुआ है कि जो हमारा टर्शरी अल्कोहल है, ठीक है, उसके बाद आ गया सेकेंडरी और उसके बाद आ गया प्राइमरी, तो जो इनकी ईज है, ईज मतलब आसानी, ठीक है, ईज ऑफ डिहाइड्रेशन जो है वो उसका ये ऑर्डर है, ठीक है, कि टर्शरी अल्कोहल जो है वो सबसे जल्दी जो है वो क्या करेगा, क्या कर रहे हैं इसमें हम, क्या हो रहा है,
डिहाइड्रेशन होगी उसकी, ठीक है, और वो इथीन में कन्वर्ट होगा, और उसके बाद जो है वो सेकेंडरी, और उसके बाद जो है वो प्राइमरी। तो प्राइमरी की जो हमारे पास कंडीशन है, तो प्राइमरी में हमारे को 443 केल्विन का, जैसे हमारे पास ये आ गया C2H5OH, ठीक है, और ये जब हम इसको H2SO4 के साथ क्या कर रहे हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, ये क्या होगा, इथीन में हमारे पास कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, ये आ गया CH2 प्लस H2O, ठीक है। तो हमें यहाँ पे जो टेम्परेचर देना पड़ रहा है वो देना पड़ रहा है 443 केल्विन, ठीक है, ये हाई टेम्परेचर है। अब जब हम दूसरे इसके बाद आ गया हमारे पास सेकेंडरी, तो सेकेंडरी का एग्जांपल बताओ, CH3 यहाँ पे आ गया हमारे पास है, सॉरी डबल बॉन्ड नहीं होगा, सिंगल बॉन्ड होगा, ये आ गया OH, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन। ये कौन सा एसिड है, क्या नाम है, 1 2 3, प्रोपेन, आगे 2 ओल, है ना। तो प्रोपेन 2 ओल जो है, अब वो जब हम लेंगे तो यहाँ पे H2SO4 कैसा लिया था, ये हमने कंसनट्रेटेड H2SO4 लिया था, ठीक है, मतलब आप ये समझ लो 100%। यहाँ पे हम क्या लेंगे, फॉस्फोरिक एसिड लेंगे H3PO4, और वो भी हम कैसा लेंगे 85%, 100% नहीं है, ठीक है। और टेम्परेचर जो है वो भी हमारे पास अब 443 से घट के 440 केल्विन आ गया, ठीक है। और अब हमारे पास क्या हो जाएगी, एल्कीन की ही फॉर्मेशन होगी। तो एल्कीन में आ गया मेरे पास CH3C, और एक साइड को डबल बॉन्ड आके फिर से CH3, और अब 1 2 3, और एक यहाँ पे H लगा दो, और साथ में H2O, ठीक है। ये क्या बन गया, प्रोपीन। साहित्य, प्रोपवानीन लिखने की जरूरत है, क्यों, प्रोटीन ही है, ठीक है, पर क्यों नहीं है प्रोपीन लिखने की जो प्रोपवानीन लिखने की जरूरत क्यों नहीं है, फ्रैक्शन क्यों नहीं है, क्योंकि नेमिंग जो है उसमें नंबरिंग हमेशा यहीं से होगी, दूसरी ओर से हो ही नहीं सकती है ना, क्योंकि जहाँ पे डबल बॉन्ड है उसको प्रेफरेंस दी जाएगी, तो नंबरिंग जो है वो इसी ओर से होगी। यहाँ पे नंबर 2 और नंबर 3, ऐसा नहीं कर सकते कि हम इसको नंबर 1 करें फिर बोलें कि सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्ड है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो है वो, हाँ, अगर हमारे पास क्या बोलते हैं ब्यूटीन होता तो उसमें होना था कि भाई कहाँ पे है, ठीक है, ब्यूटीन या पेंटीन होता उसमें हमारे पास जो है इस तरह की चीज़ होनी थी। अच्छा, उसके बाद थर्ड जो है हमारे पास वो आएगा टर्शरी। तो टर्शरी का क्या मतलब आ गया, एक कार्बन इधर होगा, एक कार्बन इधर होगा, एक कार्बन इधर होगा, और ये OH। तो इसमें रिएक्शन कंडीशंस में हमारे पास देखो अब क्या आ रहा है, 20% ऑफ H3PO4, मतलब हमारी एसिडिटी जो है वो क्या कर दी हमने, कम कर दी, और जो हमारी हीट है वो भी हमें कम चाहिए 358 केल्विन। और फिर इसमें हमारे पास वही एक बन गई हमारे पास एल्कीन, और साथ में बन गया हमारे पास H2O, ठीक है। तो